नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। साथियों, लास्ट टाइम हमने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ लिया था कि अकबर ने किस तरीके से महाराणा प्रताप को 5 नवंबर 1576 ईस्वी को जो बैटल लड़ा गया था, उस बैटल का नाम क्या था? उस बैटल का नाम हुआ करता था हल्दी घाटी। ठीक है दोस्तों। और इस बैटल में जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे हम ये कह लीजिए कि आप इस बैटल का जो एक इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है, वो रोल निभाया था राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह कौन हुआ करता था इस टाइम पे? तो ऐसा कहा जाता है कि राजा मान सिंह चीफ ऑफ कमांडर के तौर पर काम किया करता था। ठीक है, यानी एक सैन्य प्रमुख के टाइम पर काम किया करता था। कौन? मान सिंह। ठीक है, यहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट हम पढ़ रहे हैं कि मुगल डायनेस्टी। ठीक है भाई, मुगल एम्परर। हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश। ठीक है, यहां तक बात करते हैं और आगे बात करते हैं। जैसे ही हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ तो लिखिएगा इन 1577 अकबर गिव, लिखिएगा अकबर गिव 500 बीघाज लैंड। अकबर गिव, लिखिएगा अकबर गिव 500 बीघा लैंड टू गुरु रामदास। लिखिएगा इन 1577 अकबर गिफ्टेड, ऐसे लिखिएगा चाहे, या फिर गिव लिख लीजिएगा, आप जैसा करें वैसा। ठीक है, अकबर ऐसे लिखिएगा, अकबर गिव 500 बीघाज लैंड टू गुरु रामदास। ठीक है भाई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि हु वॉज गुरु रामदास? रामदास चौथे सिख गुरु हुआ करते थे, 4th गुरु ऑफ सिखिज्म। ठीक है, लिखिएगा जिस पर क्या हुआ था बेटा? आज का जो अमृतसर है, इस 500 बीघा जो गिफ्ट दी थी गुरु रामदास को, किसने? अकबर ने। उस जमीन पर गुरु रामदास ने क्या किया था बेटा? जो आज का अमृतसर स्टेब्लिश्ड है जहां पर, उसी को हम अकबर के द्वारा दिया हुआ, एक तरीके से ये समझते हैं कि ये वो गिफ्टेड जमीन है जो अकबर ने गुरु रामदास को दी थी। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि औरंगजेब अभी तक मुगल्स और सिख लोगों के साथ जो बातचीत है, इन लोगों की ये मित्र हुआ करते थे आपस में। समझ गए भाई? अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही जहांगीर, समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे ही जहांगीर रिवोल्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही जहांगीर रिवोल्ट करेगा एंड औरंगजेब भी रिवोल्ट करेगा, उसी टाइम पर जाकर इन दोनों में आपसी क्या होगी? दुश्मनी होगी। लेकिन इस टाइम तक, अभी अकबर का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम तक गुरु जो सिखिज्म में होते हैं उनके बीच और मुगल्स के बीच जो सेना थी, इन दोनों की सेना थी, इनमें अच्छा खासा प्रेम देखने को मिलता था। लिखिएगा गुरु रामदास, लिखिएगा गुरु रामदास, यहां पे लिख लीजिएगा गुरु रामदास, वो पॉइंट लिखा ही देता हूं। गुरु रामदास 4th गुरु ऑफ सिखिज्म या सिख। ठीक है भाई। हिंदी में लिखिएगा 1577 में अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन दी।
गुरु रामदास सिखों के चौथे नंबर के गुरु थे। ठीक है भाई, अभी तक आपस में कोई भी दुश्मनी नहीं है मुगल और सिखों के बीच में। ठीक है, यहां तक आप समझ में आ गई। आगे लिखिएगा ऑन दैट लैंड, मैंने आपको जो बताया था लिखिएगा ऑन दैट लैंड गुरु रामदास भाई क्या किया था, जो आज का अमृतसर है। क्या चीज है भाई, आज का जो अमृतसर है। लिखिएगा ऑन दैट लैंड गुरु रामदास फाउंडेड अ सिटी अमृतसर। अमृतसर लिखिएगा। अमृतसर हिंदी में लिखिएगा। इसी भूमि पर गुरु रामदास ने, भाई एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो नगर बसाया था या सिटी बसाई थी, ये अपने ही नाम पर गुरु रामदास ने अपने ही नाम पर इसको बसाया था। लेकिन अगर इसको जाना जाता है, आगे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है। लिखिएगा इसी भूमि पर गुरु रामदास ने आज का अमृतसर, ऐसे लिखिएगा, आज का अमृतसर शहर बसाया था। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। अच्छा, इन्होंने यहां पर ये जो शहर बसाया था वो किसके थ्रू दी गई थी जमीन भाई? आपको बार बार मैंने बताया है, वो जमीन दी गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। लिखिएगा अब जो एक नया पॉइंट उभर के आया था। ठीक है, लिखिएगा इन 1582 अकबर फाउंड a new religion which is known as दीन-ए-इलाही। क्या चीज भाई? इसको आप अच्छे तरीके से, एकदम मैं इस पे स्टार मार्क लिख रहा हूं भाई, इसको सही से याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके सीयूईटी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, और आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं। सो प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। कहां से कहां तक आपको भी पता है कि अटक से लेके कटक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी ये वीडियोस पूरी जानी चाहिए। ठीक है, हर वो बच्चा जो कि पेड कोर्स लेने में समर्थ नहीं है, ठीक है, उसके पास पेड कोर्स लेने का पैसा तक नहीं है, तो दोस्तों माय नेम इज जगमोहन पाठक, जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक। आपको बता दूं कि हिस्ट्री स्पेशल या फिर एक तरीके से हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं मुझसे, एक भी क्वेश्चन शायद में भी, मैं ये नहीं कहता 100% दावा, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो वही बात, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। आगे चलते हैं हम अपनी बात पे। अकबर फाउंड अ न्यू रिलीजन विच इज नोन एज दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही, ये ई है, दीन-ए-इलाही। ठीक है भाई, लिखिएगा 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा
एक नए धर्म की स्थापना की गई जिसको हम लिखिएगा, जिसको हम दीन ए इलाही नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका मेन मोटिव क्या था मैं आपको बताऊंगा। इस धर्म का मेन मोटिव था कि जो भी लोग इस धर्म को, ठीक है, जो भी लोग इस धर्म को अगर अपनाना चाहें तो वो फ्राइडे के दिन, ठीक है, जो शुक्रवार को जुम्मा होता है, ठीक है, मुस्लिमों का क्या होता है, शुक्रवार को एक जुम्मा होता है और एक साथ बैठकर वो अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, कहते हैं कि हे अल्लाह दुनिया में सभी को खुश रख। तो इसने उसी दिन के लिए बोला था कि आप यहां पर मेरे सामने आइए और सजदा या बाईपोस कीजिए, ठीक है। मैंने शायद आपको सजदा का मतलब पहले भी बताया था कि सजदा का मीनिंग होता है कि जो किंग है, जो राजा है या बादशाह है, ठीक है, वो अपनी गद्दी पर बैठा है और दूर से ही उसके सामने लेट जाना, कि जैसे आपने देखा होगा टीवियों में भी कि राजा की दुहाई है या फिर ऐसे टाइप में करके हेलो जी। तो सजदा का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ सजदा, कि कोई भी इंसान राजा के सामने लेट जाना और राजा की दुहाई देना कि राजा आप ही महान हैं करके ऐसे। लेकिन इसने इस धर्म को अपनाने के लिए किसी पर जोर दबाव कुछ भी नहीं किया था। ओनली अ हिंदू, ठीक है भाई, ओनली अ हिंदू अडॉप्टेड दिस रिलीजन, ओनली महेश दास विच इज नोन एज हिस्ट्री बीरबल। आप यहां तक समझ गए? आगे लिखिएगा, ठीक है भाई, आगे लिखिएगा। पहले हिंदी वाले लिख लीजिएगा। इस धर्म को अपनाने वाला, लिखिएगा, इस धर्म को अपनाने वाला मात्र एक हिंदू राजा, लिखिएगा, हिंदू राजा नहीं, मात्र एक हिंदू बीरबल था। लिखिएगा, बीरबल वॉज द ओनली हिंदू, बीरबल लिखिएगा इंग्लिश वाले, बीरबल वॉज द ओनली हिंदू हु अडॉप्टेड दीन ए इलाही। लिखिएगा, हिंदी वालों तो मैंने आपके लिए बोल ही दिया है, लिखिएगा, बीरबल वॉज अ ओनली हिंदू हु अडॉप्टेड दिस रिलीजन या दीन ए इलाही, कुछ भी लिख लीजिएगा, दिस रिलीजन, ठीक है भाई। केवल एक जिसको हम बीरबल को किस नाम से जानते हैं भाई? बीरबल को हम जानते हैं महेश दास के नाम से। यहां तक स्टोरी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, नहीं आ रही है सर? एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो लाइक एंड शेयर दबा के ठोक दीजिएगा जब यहां तक। और इसको मैं साफ करूंगा, आप इसको तब तक राइट डाउन कीजिए, ठीक है भाई। आपको बाइलिंगुअल बैच मिल रहा है एक तरीके से। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी हिस्ट्री में पढ़ाता हूं, लेकिन जितनी भी आपको पढ़ाऊंगा आपके CUET एग्जाम के लिए बहुत 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 इनफ होगा, ठीक है। ओके, तब तक आप राइट डाउन कीजिएगा यहां से और आगे लिखिएगा। अब भाई ये इन्वेंशन ही करने पर है, ठीक है भाई। अब ये क्या करने पर है? ये कुछ ना कुछ खोज करेगा और कुछ ना कुछ चलाएगा। लिखिएगा, इन नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल में, इन नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल, अकबर स्टार्टेड भाई इसने क्या क्या काम किया? इलाही गज, इलाही संवत, इलाही कॉइन्स, ये सब इसने स्टार्ट कर दिया था। लिखिएगा, इन
in 1583 in 1583 Akbar started लिखिएगा इलाही संवत। अकबर स्टार्टेड इलाही संवत एंड इलाही कॉइन्स एंड लिखिएगा एंड इलाही गज। ठीक है भाई, इलाही गज। हिंदी में लिखिएगा 1583 में अकबर ने, या अकबर के द्वारा, ऐसे लिखिएगा, अकबर के द्वारा इलाही संवत इलाही सिक्के और इलाही गज की शुरुआत की। ठीक है भाई, इलाही गज की शुरुआत की। देखिए इलाही संवत का मतलब क्या होता है। इलाही संवत का मीनिंग इज कि जो आज का हमारा कैलेंडर है, ठीक है, एक तरीके से ऐसे समझिए, आज का जो हमारा कैलेंडर है ऐसे ही इसने अपना एक कैलेंडर निकाला था। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, क्योंकि शायद में भी आपको इलाही संवत समझ में ना आया होगा। इलाही सिक्के, कॉइन्स तो ये तो आप जानते हैं, एंड इलाही गज का मीन्स क्या होता है कि उस टाइम पर भूमि का मापन जिस भी चीज से किया जाता था उसको अकबर ने बोला कि भाई आज से जो होगा वो 1583 से जो होगा वो क्या होगा, वो होगा इलाही गज। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई भाई। ओके, मेरी ग्रीन टी आ गई है भाई, पी लेते हैं तब तक। लिखिएगा आगे, लिखिएगा आगे, लिखिएगा भाई, लिखिएगा अकबर पीरियड नोन एज द सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री भाई इस काल को हम क्या कहते हैं भारत के इतिहास में दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। मैंने आपको कुछ पहले भी वीडियोस में बताया था कि फर्स्ट गोल्डन एरा किसको कहा जाता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिखिएगा अकबर पीरियड इज नोन एज लिखिएगा अकबर पीरियड नोन एज गोल्डन एरा ऑफ, या फिर ऐसे लिख लीजिए गोल्डन एरा ऑफ बाय हिंदी लिटरेचर। लिखिएगा गोल्डन एरा ऑफ हिंदी लिटरेचर, या लिटरेचर ही सही रहेगा, ऐसे करिए, लिटरेचर ही सही रहेगा। ठीक है भाई। वैसे संस्कृत भाषा का ज़्यादा हुआ था, अगर हम हिंदी की ना बोलें तो। लिखिएगा अकबर पीरियड नोन एज गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर। गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर, इसको हटाओ भाई, गोल्डन एरा ऑफ
लिटरेचर बिकॉज, लिखिएगा बिकॉज मैक्सिमम डेवलपमेंट, बिकॉज मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, लिखिएगा मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर लिख लीजिएगा, या फिर आप जैसे भी लिखे वैसे लिख लीजिएगा। बिकॉज मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ, ऐसे लिखिएगा, ऑफ अरेबियन लैंग्वेज एंड हिंदी, ऐसे लिखिएगा, ऑफ अरेबियन लैंग्वेज एंड हिंदी। ठीक है भाई, एंड हिंदी। ऐसा कहा जाता है कि ये इकलौता ऐसा मुस्लिम था जो कि अपने पास क्या रखता था भाई, नवरत्न रखता था। यहां तक बात समझ में आ गई, एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। और इसमें और आगे लिखना चाहें पर चलो पहले हिंदी में लिख देता हूं। लिखिएगा, अकबर के काल को, ठीक है भाई, अकबर के काल को हिंदी और अरबी भाषा का स्वर्ण, या फिर भाषा नहीं बेटी, अरबी साहित्य आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। मैं क्या लिख रहा था, अकबर के काल को हिंदी और अरबी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। आगे लिखिएगा, और आगे लिखिएगा, ही ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ पेंटिंग, लिखिएगा, ही ऑल्सो गिव कंजर्वेशन, ही ऑल्सो गिव, आगे लिखिएगा, लिखिएगा, ही ऑल्सो गिव कंजर्वेशन ऑफ, लिखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ पेंटिंग। द फेमस पेंटर ऑफ अकबर वर दसवंत और बशावन। ठीक है, देखिए ये जो दसवंत और बशावन नाम के दो इसके यहां पर पेंटर थे। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए। दो दशावंत और बशावन नाम के इसके यहां पर दो पेंटर थे जो कि इसके काल में 4 चांद लगाते हैं। समझ गए मेरी बात को? 4 चांद का मीनिंग इज कि अच्छा बनाते हैं। ठीक है, लिखिएगा, अकबर ऑल्सो गिव कंजर्वेशन, अकबर ऑल्सो गिव द कंजर्वेशन ऑफ पेंटिंग, लिखिएगा, पेंटिंग, लिखिएगा, एंड, या फिर द फेमस पेंटर दैट टाइम, ऐसे लिखिएगा, द फेमस पेंटर दैट टाइम। कौन हुआ करते थे भाई? दशावंत और बशावन। दशावंत एंड बशावन। ठीक है, लिखिएगा हिंदी में, लिखिएगा, अकबर ने
अकबर ने चित्रकारी को बहुत महत्व दिया। ऐसे लिखिएगा हिंदी वाले तो आप लिखिएगा अकबर ने चित्रकारी को बहुत महत्व दिया या संरक्षण दिया, बहुत महत्व दिया। इसके काल में दो प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। नंबर फर्स्ट इज, मैंने आपको बताया है दसावन, सेकंड इज बसावन। ठीक है भाई, वसावन है भाई। हाँ, इतनी अच्छी बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो शेयर तो बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, यूनिमॉन्क्स को, एंड लेटेस्ट अपडेट फॉर CUET रिगार्डिंग आपको मिलती रहेंगी। ओनली यूनिमॉन्क्स इज द ओनली यूट्यूब चैनल जो आपको क्या दे रहा है भाई, आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है ऑन यूट्यूब, ओनली फॉर यूट्यूब। ठीक है, लिखिएगा ये, तब तक आप राइट डाउन करिएगा, लिखिएगा भाई। तब तक क्या हो चुका था, तब तक इसके उस बेटे का जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम जहांगीर रखा गया था। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया था, जहांगीर या सलीम रखा गया था। वो अब भाई खुद बड़ा हो चला है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। वो क्या है, वो अब खुद बड़ा होता चला है। क्यों? क्योंकि अब वो लगभग 27 से 28 साल का हो गया। कौन? जहांगीर या सलीम। तो एक प्रथा तो रही है कि मैंने आपको फिर पहले ही बताया था कि हिस्ट्री पढ़ते टाइम आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि बाबू भैया कुर्सी के लिए हर कोई दीवाना है। तो दीवाना कौन नहीं होता भाई, दीवाना सलीम का होना तो लाजमी था। और बादशाहत दादा से मिली थी, या फिर आप ये कह सकते हो कि बादशाहत जो थी उनकी वो कायम थी। तो इसने कहा कि भाई अकबर को हमारे जो मेरा पिता है इसको साफ कीजिए, ठीक है, और मैं आने वाले टाइम में राजा बनूंगा। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं। लिखिएगा इन 1598, आगे लिखिएगा, तब तक आप इसको लिख लीजिए। लिखिएगा इन 1598 इन 1598 अकबर सन सलीम revolts against his father Akbar and लिखिएगा and he is a independent ruler of Allahabad because that time ऐसे लिख लीजिएगा चाहे आप, because that time सलीम गवर्नर ऑफ अलाहाबाद। ठीक है भाई, that time सलीम गवर्नर ऑफ अलाहाबाद। लिखिएगा आपको भाई अगर एक एक चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, YouTube को भी पता चलना चाहिए कि हाँ जगमोहन पाठक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया ये? चलिए कोई बात नहीं। लिखिएगा इन 1598 अकबर सन
सलीम, सलीम या जहांगीर, अकबर सन सलीम या जहांगीर अगेंस्ट रिवोल्ट, अगेंस्ट लिखिएगा अगेन रिवोल्ट्स हिज फादर, हिज फादर एंड he is independent, he is independent ruler of प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक है भाई, प्रयागराज। ठीक है, आगे लिखिएगा, हिंदी वालों मैंने बोल दिया है तुम्हारे लिए, वैसे भी लिखिएगा आगे। लिखिएगा 1598 में अकबर के पुत्र सलीम द्वारा इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया। ठीक है भाई, विद्रोह कर दिया गया और सलीम ने अपने आप को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित किया, या बन गया। ठीक है भाई, घोषित किया। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहां से इन 1598 से शुरू होता है अकबर का जो एक तरीके से आप कह लीजिए अकबर की नींदें उड़ जाती हैं। ठीक है, तो आगे मात्र 7 साल ही, क्योंकि अब हम ये भी कह सकते हैं कि अकबर सर बूढ़ा हो चला होगा, ये भी सही बात थी। ठीक है, क्योंकि अकबर का भाई जन्म कहाँ हुआ था, मैंने आपको बताया था कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट राजस्थान वीरसाल के महलों में हुआ था। बिकॉज वीरसाल एंड हिज फादर, अकबर फादर कौन, हुमायूं, समझ रहे हैं मेरी बात को, हुमायूं वो दोनों क्या थे, आपस में दोस्त हुआ करते थे। ठीक है ना, आगे और लिखिएगा, आप इसमें लिखिएगा देखिए यहां से आगे जो और कहानी होती है ना वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आगे लिखिएगा आप, इन 1602 सलीम किल्ड, सलीम किल्ड अबू फजल। लिखिएगा इन 1602 सलीम किल्ड अबू फजल विद द हेल्प ऑफ वीर सिंह बुंदेला। लिखिएगा इन 1602 सलीम किल्ड अबू फजल
अबू फजल with the help of वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला, ठीक है भाई। लिखिएगा 1602 ईस्वी में सलीम ने अबू फजल की हत्या कर दी। किसकी सहायता से भाई? वीर सिंह बुंदेला की सहायता से। वीर सिंह बुंदेला की सहायता से। भाई इस चीज़ को देख कर ना अकबर को बहुत ही, क्योंकि अबू फजल, मैं आपको अभी इनके नवरत्न लिखाऊंगा, अकबर के नवरत्न लिखाऊंगा, लेकिन इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था कौन? अकबर। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो अकबर का जो टाइम ऑफ पीरियड था, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, क्यों इसको ग्रेट महान बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा जो शासन चलाया गया था, ठीक है भाई, इसके द्वारा शासन एक तरीके से जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी एकदम जिसको जैसे अधिकार चाहिए वैसे अधिकार मिला करते थे, जो समझदारी से। हालांकि अकबर लगभग 18 से 20, मैंने कल भी आपको बताया था, जब अकबर की आयु हुई थी, जब अकबर मिनिमम 20 एज का था, तो अकबर ही इज एन अनएजुकेटेड पर्सन, ये एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनपढ़ आदमी एक तरीके से राज्य नहीं चला सकते, या फिर पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन ये विदाउट पढ़ा लिखा भी होकर इसने जिस तरीके से अरबी लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को, संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ाया, एंड जो गोल्डन एरा जिसे हम कहते हैं या स्वर्ण काल जिसे कहा जाता है, वो सेकंड पीरियड इसी का था ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यहां तक समझ में आ गई? तो अबू फजल खत्म हो जाता है, लेकिन अबू फजल की इस दिक्कत से, समझ रहे हैं मेरी बात को, इस जो इसने ये काम किया था, इससे बहुत ही ज्यादा कष्ट पहुंचा था किसको? अकबर को। लिखिएगा एंड नेक्स्ट ईयर, लिखिएगा भाई, एंड नेक्स्ट ईयर ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया। कौन आ गया है भाई? अब लिखिएगा ब्रिटिशर्स आ गए हैं। लिखिएगा आगे, इन 1600 ईस्वी लिख लो, या 1602, या फिर 3, कुछ भी लिख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इन 1599, ठीक है, ये डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी। लिखिएगा इन 1599 ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया। ठीक है भाई, आपको भी पता है कि जहांगीर के दरबार में या कोर्ट में कौन गया था, अकबर के कोर्ट में कौन गया था, वो सारी चीजें हम आपको लिखाएंगे। लिखिएगा ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया, लिखिएगा ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया, अ पर्सन रोल्फ फिंच, अ पर्सन, लिखिएगा ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया, अ पर्सन रोल्फ फिंच। ठीक है भाई, रोल्फ फिंच अराइव्ड, या फिर अ पर्सन रोल्फ फिंच
रॉल्फ फिंच अराइव्ड अकबर कोर्ट्स, अराइव्ड या विजिटेड लिख लीजिएगा, जैसा भी आपको लगे, चलो विजिट लिख देते हैं। रॉल्फ फिंच विजिटेड अकबर कोर्ट, अकबर कोर्ट फर्स्ट टाइम। ठीक है भाई, लिखिएगा, हिंदी वाले लिख लीजिएगा। 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में रॉल्फ फिंच नाम का एक अंग्रेज कहां पहुंचा था भाई? अकबर के कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में पहुंचा, अकबर के कोर्ट में पहुंचा। एंड लिखिएगा, एंड 31 दिसंबर, एंड दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डेट। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डेट। लिखिएगा आगे, आगे लिखिएगा भाई। इसको यहां से साफ कर देते हैं। लिखिएगा 31 दिसंबर 1600 लिखिएगा। ब्रिटिशर्स फाउंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी, लिखिएगा, यहीं पे लिख देते हैं 31 दिसंबर 1600 AD। ठीक है भाई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, अंग्रेजों के द्वारा पहली ईस्ट इंडिया कंपनी, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। दैट टाइम ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्वीन, लिखिएगा, दैट टाइम ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, लिखिएगा 31 दिसंबर 1600 AD, लिखिएगा, ब्रिटिशर्स फाउंडेड अ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स फाउंडेड अ ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट टाइम, ऐसे लिखिएगा, दैट टाइम ब्रिटिश क्वीन कौन थी भाई? एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट, लिखिएगा 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। उस समय कौन थी भाई? एलिजाबेथ फर्स्ट। उस समय ब्रिटेन की
महारानी या रानी, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। ठीक है भाई, और आगे लिखिएगा आगे लिखिएगा। अब और ज़्यादा देखता हूँ मैं, कुछ याद करने दो, आपको कराना है या नहीं कराना। चलिए, अब कुछ खास है नहीं ऐसा, और वैसे भी आपसे नवरत्न वगैरह ये सारी चीज़ें शायद मेरे हिसाब से नहीं पूछी जाएंगी, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। लिखिएगा, हिंदी वाले लिखिएगा, 1605 ईस्वी को, लिखिएगा 1605 ईस्वी को अकबर डाइड टू 1605 ईस्वी को अतिसार रोग से अकबर की मृत्यु हो गई। लिखिएगा, इन 1605 अकबर डाइड ड्यू टू, लिख लीजिएगा, ड्यू टू अ डिसीज कल्ड डायरिया। ठीक है भाई, अतिसार किसे कहते हैं इंग्लिश में? डायरिया। लिखिएगा, अकबर डाइड, इतना ही लिख लो, कोई बात नहीं। अकबर डाइड ड्यू टू अ डिसीज कल्ड डायरिया। ठीक है भाई, ओके। आगे और लिख लीजिएगा, थोड़ा सा और करा देता हूं मैं आपको इसमें। लिखिएगा आगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका टॉम्ब कहां है। टॉम्ब ऑफ अकबर। ठीक है भाई, लिखिएगा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा। ठीक है, कहां पर है ये? सिकंदराबाद, आगरा। सिकंदराबाद, आगरा। इसकी जो बायोग्राफी है, ठीक है भाई, इसकी जो बायोग्राफी है उसको हम सभी जानते हैं कि अकबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। बायोग्राफी ऑफ अकबर नॉन एज अकबरनामा। अकबरनामा। यहां तक बात समझ में आई है भाई? अकबरनामा। और आगे लिखिएगा, मैं आपको वो करा दूं अकबर के 9 रत्न। चलिए, आप फिर ये कहेंगे कि सर ने कराया नहीं। आप एक तरीके से लिख लीजिए। चलिए, मैं आपको लिखाता हूं, लिखिएगा। नंबर फर्स्ट इज, आप भी कहोगे सर पता नहीं क्या लिखवा रहे हो। लिखिएगा, नंबर फर्स्ट इज बीरबल। नंबर फर्स्ट इज बीरबल। सेकंड लिखिएगा टोडरमल। लिखिएगा बीरबल, टोडरमल, तानसेन। मैं लिख देता हूं, नाइन जेम्स ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर के नवरत्न।
अकबर के नवरत्न। नवरत्न का मतलब क्या होता था? नवरत्न का मतलब एक आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, या फिर जैसे कि जिसमें से क्या, जिसमें से सलाह देने वाला एडवाइज़र, हो सकता है कोई एनएसए भी रहा हो आज की डेट, जैसे आज हमारे कौन है एनएसए, अजीत डोभाल साहब, ऐसे ही इनका कोई एनएसए भी रहा होगा इनमें से। कोई अच्छा चित्रकार था तो कोई अच्छा पुस्तक लिखने वाला था, कोई राइटर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई अच्छा ढोलक वादक था, कोई अच्छा सिंगर था, तो इन्हीं को हम नवरत्न कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने एक हिंदू राजा के में भी पढ़े थे नवरत्न। ठीक है, याद है हर्षवर्धन? हाँ ठीक, आगे बात करेंगे हम। लिखिएगा, फर्स्ट इज बीरबल, सेकंड, भाई हिंदी में ही लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा तानसेन, नाम है ये। नंबर थर्ड इज टोडरमल। ठीक है भाई। नंबर फोर्थ लिखिएगा, नंबर फोर्थ इज मैंने आपको वही बताया था, मान सिंह, जो कि कौन था? एक अच्छा वॉरियर था, यानी एक अच्छा लड़ाकू योद्धा हुआ करता था राजा मान सिंह। आगे लिखिएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम पांचवा, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो मैंने आपको बताया था सलीम ने किसको मारा था भाई? 5-6। अबू फजल एंड सातवां लिखिएगा, एंड लिखिएगा फैजी। आठवां लिखिएगा, आठवां है, लिखिएगा मुल्ला दा प्याजा, मुल्ला दा प्याजा। एंड नाइन्थ लिखिएगा, एंड फकीर इनका पूरा नाम था या फकीर का, चलिए फकीर ही रहने दीजिए। आगे लिखिएगा, हाउ मच टाइम सर? ओके दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास यहीं तक लिखने देते हैं, और कल हम आपको जहांगीर के बारे में पढ़ाएंगे। तो आपको याद है कि ये क्लास आपको पूरा यूनिमॉन्क्स कहां तक शेयर करना है? अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। जय हिंद। ठीक है सर।